नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। शाम के 7 बज रहे वक्त हो चला है म्हारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद के नए भवन के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि गरिमा के साथ घोषणा नहीं की गई है। कर्नाटक में लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर के बयान दिया। कहा कि संसद के नए भवन के उद्घाटन की घोषणा गरिमा के साथ नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। तो सबको आश्चर्य हो गई कि ये क्या हो गया, मतलब इतनी इमरजेंसी क्या थी। ये प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, उसके बाद में उसकी तैयारी होती, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर, विधायक पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे ही होता। ये ऐसे भवन तो बार बार बनते नहीं है, 100 साल में एक बार बनते होंगे। तो मेरा मतलब उस गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। पर फिर भी कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया है। खाली चंदों से, धन दौलत खरीदने से, खर्च करने से सरकार नहीं बनती है। ये जो रास्ता दिखाया कर्नाटक ने, ये रास्ता पूरे देश के हर राज्य में दिखाएगी पब्लिक। इनको मालूम है कि कांग्रेस पास तो कोई फंड है नहीं, मामूली फंड इलेक्शन लाना पड़ेगा। हमें तो इनके पास कोई कमी नहीं है, हम उनमें बिलीव नहीं करते। हम तो मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़े इलेक्शन, हम जीत के आएंगे। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर के तमाम जानकारी सामने आई है। दिल्ली का दौरा सीएम का 26 मई को दोपहर 1:45 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे सीएम अशोक गहलोत। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में बैठक होगी। शुक्रवार को दिल्ली में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रुकने का कार्यक्रम तय किया गया है, जहां पर नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। शनिवार की सुबह 10:30 बजे 10:30 पर 8वीं बैठक में हिस्सा लेंगे गवर्निंग काउंसिल की। और शनिवार शाम को 5 बजे राजस्थान भवन के नवीन भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, भवन का शिलान्यास करेंगे। शनिवार शाम 7:15 पर दिल्ली से जयपुर के लिए प्रस्थान करने का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। शनिवार रात 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस तरह से दिल्ली का दौरा सीएम का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। शुक्रवार को दिल्ली में ही स्टे करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे। साथ ही साथ राजस्थान भवन जो है नवीन भवन का शिलान्यास होना है। शनिवार की शाम को 7:15 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सीएम का कार्यक्रम तय किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्णायक मोड़ पर कांग्रेस की सियासत है। 26 मई को दिल्ली में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अगले 15 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की कि आखिरकार कौन साथ है और कौन खिलाफ। इसका फैसला संभव है इस बैठक में, और इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। और विधानसभा चुनाव का पार्टी एक रोड मैप बनाएगी। सचिन पायलट को लेकर के भी अब फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है। विधानसभा चुनाव का पार्टी रोड मैप बनाकर के चुनाव में जाएगी जनता के बीच में। सत्ता और संगठन में भी कुछ बड़े बदलाव इस बैठक के बाद प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही साथ नए डिप्टी सीएम की भी नियुक्ति की जा सकती है। इस पर भी संगठन विचार कर रहा है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 26 मई को होने वाली कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक पर तंज कसते हुए भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने बयान दिया। कहा, पिछले 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। रंजीता कोली ने कहा कि खामियाजा इसका प्रदेश की जनता ने उठाया। आप भी सुनिए।
मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक कुर्सी के लिए और एक कुर्सी ना छोड़ने के लिए इस विवाद में आकर के प्रदेश की जनता जो त्राहिमाम कर रही है सबके सामने है, जग जाहिर है। दोनों कुर्सी एक छोड़ना नहीं चाहता और एक देना नहीं चाहता। इस तरीके से उनकी लड़ाई के विवाद में आज 4.5 साल बीत के। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा है और इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये छठा दौरा प्रदेश का होगा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश में कई सभाएं होंगी, एक के बाद एक, जिसको लेकर के पार्टी ने अपनी तैयारी की। पार्टी ने सभी जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं करवाने के लिए एक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने का दावा किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान, ख्वाजा की नगरी से जीत का अभियान। पीएम के दौरे से बदलेगी तस्वीर, चमकेगी कमल की सियासी तकदीर। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का खास फोकस है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान विजय का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। चूंकि ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस लिहाज से ज्यादा पीएम मोदी की सभाएं प्रदेश में कराने की तैयारी है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने सभी जिलों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि तय किया जा सके कि पीएम मोदी की सभाएं किन किन जिलों में जरूरी है और उनसे कितना फायदा मिल सकता है। इसके लिए सभी जिलों से लोकार्पण, शिलान्यास के कार्यक्रम, स्थानीय मुद्दे समेत राजनीतिक समीकरणों की सूचनाएं मांगी गई हैं। ये जो 9 साल में हर लोकसभा क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसकी जानकारी हमने माननीय प्रधानमंत्री को भिजवा दी है। उन कामों का किसी काम का उद्घाटन होगा, किसी काम का शिलान्यास होगा, और जो काम हुए हैं उनका काम भी होगा, और साथ में संगठन को किस प्रकार से मजबूती मिले वो माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन के माध्यम से हर कार्यकर्ता जुड़ेगा। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है बीजेपी पीएम मोदी की इस प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों में दिलो जान से जुट गई है। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को सीपी जोशी और बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों ने भूमि पूजन किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यक्रम की सफलता की कामना की। लेकिन ये सभा प्रमुखता से भारत सरकार के 9 वर्ष, जिसमें ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, जिसमें ऐसे कई काम हुए जिनकी देश की जनता 500 वर्षों से इंतजार कर रही थी, वहाँ अयोध्या में भी प्रभु श्री राम मंदिर की शिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी, तो धारा 370 जैसे अभिशाप को भी हटाकर फेंका। जैसा मैंने कहा कि अनेक योजनाएं जो रही, तो ये निश्चित रूप से संदेश है कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के इस कार्यकाल। मोदी की सभा के लिए उस अजमेर का चयन किया गया है जहां कांग्रेस की राह आसान नहीं रही। खुद सूबे के मुखिया अजमेर को कांग्रेस की कमजोरी कहते हैं। अजमेर के चुनावी परिणाम कांग्रेस के लिए उत्साहजनक नहीं रहते। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 2 पर ही सफलता मिल पाई थी। ऐसी स्थिति में अजमेर में पीएम मोदी की सभा एक साथ कई संकेत देती है। अजमेर का राजस्थान का मध्य है और यहाँ इस स्थान का चयन निश्चित रूप से इस मायने में है कि पूरे प्रदेश के लोग इस क्षेत्र के साथ हमने 40 विधानसभाओं का चयन किया है। उन 40 विधानसभाओं का एक मध्य है, तो यहाँ एक प्रमुख केंद्र है। जैसा मैंने कहा कि जगत पिता ब्रह्मा जी की स्थली है, तो इस स्थली से माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक 9 वर्ष की यात्रा का एक ऐतिहासिक जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित। बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि जनसभा के साथ बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान का आगाज किया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी पिछले 8 महीनों में 5 बार प्रदेश दौरे पर आ चुके हैं। 31 मई को पीएम मोदी का छठा दौरा होगा। पीएम मोदी इन 8 महीनों में आबू रोड, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा और फिर नाथद्वारा और आबू रोड आ चुके हैं। पीएम मोदी के लगातार दौरों को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश के मंत्रियों का दावा है कि पीएम के दौरों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। मोदी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेडिकल का हेल्थ मॉडल है
वो मोदी जी कहे कि राजस्थान का मॉडल अच्छा है, पूरे देश में लागू करूँगा, जब जाके थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो सकता है। बाकी वो नहीं कहेंगे। ओपीएस देखिए, मुख्यमंत्री ओपीएस लागू किया, प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे हैं। वैसे ही उनको बीजेपी को हराने की खुद ही भाषण दे रहे हैं। कोई नई घोषणा नहीं करेंगे। कोई राजस्थान के लिए 25 एमपी हैं, हमारे मंत्री हैं राजस्थान के, हम तो उन्हें धन्यवाद देंगे कि जो हमारा ये जो कौन सा ईआरसीपी का है, हमारे कैनाल योजना का है, वो दे दें हमारे अलवर जिले को और हमारे सारे 10-12 जिलों को, तो हम उनको धन्यवाद दे दें। दरअसल पीएम मोदी के लगातार दौरों के पीछे कई कारण हैं। बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है, साथ ही प्रदेश बीजेपी में चल रही गुटबाजी को भी स्पष्ट संदेश देना चाहती है। बीजेपी की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जोधपुर के चेराई इलाके से बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या की गई है। व्यापारी श्यामलाल की बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। स्थानीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी की गई थी। बहरहाल पुलिस के सूत्रों के अनुसार कटर से हमला करके हत्या की गई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर दिन दहाड़े एक व्यापारी की बदमाशों ने हत्या कर दी। चेराई के इलाके से यह बड़ी जानकारी है। व्यापारी श्यामलाल की बदमाशों ने सरेआम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक फायरिंग भी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की जोधपुर के चेराई इलाके से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरेआम एक व्यापारी को बदमाशों ने निशाना बनाया, उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार कटर से हमला किया गया था व्यापारी पर, और कटर से हमला कर व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। व्यापारी श्यामलाल की तड़प तड़प कर जान चली गई। सूचना के मुताबिक मौके पर फायरिंग भी की गई। दहशत फैलाने की सरेआम कोशिश की गई। दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या के केस के सामने आते ही इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी है? देखिए हेमंत, जो दहलाने वाली घटना जो सामने आई है, सरे आम दिन दहाड़े एक व्यापारी की कुछ बदमाशों ने जो है हत्या कर दी है। बताया जा रहा है स्थानीय सूत्रों की माने तो यहाँ पर फायरिंग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं एसपी ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव की बात माने तो उनका कहना है कि जो पत्थर काटने का जो कटर होता है, उस मशीन से जो है हमला करके इस व्यापारी की हत्या की गई है। इस हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं और किस तरीके से की गई है, उसको लेकर जो है पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। वहीं त्वरित जो है टीमें गठित की गई और बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो है पूरी टीमें गठित करके जो है खोजबीन शुरू की है। इसके साथ ही एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव खुद जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हत्या करने के पीछे मोटो क्या था, उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जी हेमंत। लेकिन चंद्रशेखर, सरेआम इस तरह से बदमाश जो है वो हमला करते हैं और एक व्यापारी की हत्या कर देते हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की वारदात ने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं कि क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है? निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से हत्या की गई और दिन दहाड़े जो जिस तरह से बदमाशी को अंजाम दिया जा रहा है और जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कम होता नजर आ रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ जो है खत्म होता नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद पुलिस क्या कदम उठाती है और किस तरह से जो कितना जल्दी जो है अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेती है और एक अपराधियों को संदेश देने में कामयाब कब होती है कि किसी भी तरह के अपराध करने के नहीं सकते। लेकिन जो है इस मामले की जांच। चंद्रशेखर, कुछ पता चला है, कोई जानकारी मिली है कि कौन ये बदमाश थे, कहां से आए थे? देखिए बात हुई हमारी जो एसपी ग्रामीण है धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया ये घटना सामने आई है, इसका कारण क्या है इसकी जांच में जो है पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल जो है कोई विशेष जानकारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अब बहरहाल एक और बड़ी जानकारी है जोधपुर के ही इलाके से, जहां पर एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा हुआ है। एमडीएम अस्पताल से सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं,
देर रात को छत का प्लास्टर और फॉल वॉल यहां पर सीलिंग नीचे आ गया और गिर गया। वार्ड में प्लास्टर छत गिरते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एमडीएम अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहां पर एक मरीज इससे बाल बाल बचा है। हादसा होने से टला है, बड़ा हादसा होते होते रह गया, वरना किसी की जान भी जा सकती थी। हादसे में एक मरीज को हालांकि मामूली चोटें आने की भी खबर मिली है। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एमडीएम अस्पताल बड़ा अस्पताल है संभाग का और बड़ी तादाद में मरीज यहां पर आते हैं, लेकिन सीलिंग गिरना कई सवाल खड़े कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के खेमे से बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का जोधपुर के ग्रामीण अंचल में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर न्यूज 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता रंजन दवे ने सीपी जोशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ सीपी जोशी ने कहा, आप भी सुनिए। जोधपुर पहुंचने पर बिलाड़ा विधानसभा में जबरदस्त स्वागत किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का। किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, देखिए पूरे राजस्थान में अभी उत्साह का वातावरण है कि 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते सभी क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में प्रवास कर रहा हूं। सब तरफ जोश और उत्साह का वातावरण है और कार्यकर्ताओं में कसक है कि 2018 में कुछ कमियां रह गई थी, इस बार उस कमी को पूरा करेंगे और 2023 में फिर से कमल खिलाएंगे। जिस तरीके का घटनाक्रम लगातार नजर आ रहा है, बयानबाजी हो रही है, गुटबाजी हो रही है, उत्सव के परे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के एक दूसरे नेताओं के ऊपर बयानबाजियां आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है। कभी पार्टी में कभी एक दूसरे को निकम्मा, नकारा और गद्दार कभी किसी को कहा नहीं और बहुत विशाल परिवार है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए आज देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस की गुटबाजी ने ही राजस्थान का मंटा ढाल किया। आप देखिए कि किस प्रकार से